हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो पार्ट 3 है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यह वीडियो नोवेल पर बेस्ड है, ना कि मांगा पर, जिससे मांगा की सभी पिक को यूज नहीं किया जा सकता है। मांगा में काफी डिटेल नहीं है। यदि आप चाहो तो आगे की स्टोरी मांगा से कवर कर सकता हूँ, लेकिन मांगा के अभी तक मात्र 28 to 29 एपिसोड ही आए हैं। वैसे तो नोवेल भी ऑनगोइंग है, लेकिन फिर भी काफी लंबी है। आप सब क्या चाहते हो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फिर तांगसन उस इंसान के पास जाता है जो अपने वेयरवुल्फ वाले रूप से वापस ह्यूमन रूप में आ जाता है। तांगसन ने बैठते हुए उस व्यक्ति को पलटने की कोशिश करता है। वह अचानक पलटते हुए उस इंसान ने अपना पंच चला दिया होता है। तांगसन भी स्पीड से कुछ दूर हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को कम लाइट में हल्का सा देख रहे होते हैं, जिससे उसके पंजे बीच हवा में ही रुक जाते हैं। उस इंसान की हालत खराब थी। नाक मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, साथ ही में पेट भी कटा हुआ होता है। वह इंसान खून की कमी के कारण ही मारा जाएगा। तभी तांगसन ने उसके चेस्ट को दबाते हुए जुआन टियानगोंग से पावर देने लगता है। वह तांगसन को देखते हुए तुरंत ही कहता है, तुम तो एक बच्चे हो। इस पर तांगसन कहता है, तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब देना होगा। तांगसन ने पहली बार देखा था कोई इंसान गुलाम नहीं है। तब तांगसन उससे पूछता है, तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? तब वह इंसान कहता है, क्या तुम डिवाइन वोल्फ के बारे में नहीं जानते हो? तो तुमने उसे कैसे मारा? वह उल्टे ही तांगसन से सवाल पूछने लगता है, कैसे मारा? इस पर तांगसन कहता है, मैं अभी तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तब वह इंसान बताता है, द मॉन्स्टर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। वह एक पावर है जो हमें ह्यूमन और डीमोन के मिक्स ब्लड से मिली होती है। मतलब ब्लड रिलेटेड पावर है जो इन्हें विरासत में मिलती है, जो कि काफी रेयर है। लेकिन कोई इंसान इसी तरह से पावरफुल बन सकता है। और आगे बताता है, इस बार मैं विंड वुल्फ लॉर्ड को मारने गया था, लेकिन मेरा फैसला गलत था। उसने मुझे जोर से मारा और मैं गिर गया। इस पर तांगसन कहता है, तो तुम्हारा डिवाइन डीमोन मिक्स ब्लड तुम्हारी फैमिली से आया है? तब वह इंसान कुछ दर्द में कहता है, हाँ, एक लेपर्ड ने मेरी माँ का अपमान किया था। और तांगसन के पूछने पर वह इंसान तांगसन को दूसरा तरीका भी बताने लगता है। इसके अलावा एक तरीका और है कि इसे कुछ समय के लिए किसी और को भी दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन यदि वह उसके लिए फिट नहीं होता है तो वह मारा जाएगा। इस पर तांगसन पूछता है, कितनों की पावर को हम रख सकते हैं और क्या हम उनसे उस पावर को छीन सकते हैं? इस पर वह इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है। और मेरे ख्याल से तांगसन के मन में किसी सोल बीस्ट को मारने के बाद उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने जैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। तांगसन के फिर से पूछने पर वह अपना नाम जू जियांगसिन बताता है और उसका कोई भी नहीं है। साथ ही तांगसन को दूसरों की हेल्प करने के लिए भी कहता है और इसके अलावा अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है और साथ ही में उसमें तांगसन को शामिल होने के लिए भी कहता है। और मरने से पहले अपनी पावर भी तांगसन को देने की बात कहता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेडेम्पशन है, जो ह्यूमन को बचाते हैं। इसी के साथ कांपते हुए अपनी पावर तांगसन को दे देता है और तांगसन को बड़े होकर उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है और खुद की बॉडी को भी कलेक्ट करने से मना कर देता है, नहीं तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड होगी और तांगसन मारा जाएगा। वह येलो बॉल नीचे गिर जाती है। तांगसन ने भी बिना झिझक के वह बॉल उठाया, अपने हाथ पर रखते हुए मिस्टीरियस हेवन स्किल को ऑपरेट करना शुरू कर देता है, जिससे वह तांगसन की बॉडी में एंटर करने लगती है। साथ ही अपने प्रोफाउंड हेवन आर्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद तांगसन ने उस वुल्फ डीमोन की बॉडी पर अपना हाथ रखता है। मिस्टीरियस हेवनली आर्ट वर्क करने लगती है और एनर्जी को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है और उसी के साथ जुआन टियान पावर ने उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है। और जब पावर तांगसन की बॉडी में वापस आती है तो तांगसन ने महसूस किया होता है एक ब्लू एनर्जी अलग से आ रही होती है, जो येलो डिवाइन डीमोन के चेंजेस की तुलना में इसका सियान कलर काफी फीका होता है। जाहिर है क्योंकि उसे मरे हुए कुछ देर हो गई होती है। तांगसन की बॉडी में दोनों ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा करने के साथ अपने पैरों के निशान को साफ करते हुए तांगसन वापस अपने गाँव में आ जाता है। उस समय ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज तांगसन को किसी खुशखबरी से कम नहीं लगी होती है।
तांगसन की पावर जुआन टियानगोंग को एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है, इस दुनिया में आने के बाद जुआन टियानगोंग एक प्रकार से डिवोरिंग मैजिक बन गया है। हालांकि तांगसन इसके बाद अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को बारीकी से देखेगा। यह पावर तांगसन की बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व होने के लिए पूरे 7 दिन का समय लेती है। इस स्ट्रेंथ के बाद तांगसन किसी भी 3 टियर के वुल्फ से निपट सकता है। इसके बाद फिर से रात होने पर तांगसन जंगल में आ जाता है, जुआन टियानगोंग को एक्टिव करता है, येलो लाइट फ्लैश होती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और बिजली की तरह 10 मीटर तक दौड़ता है। लेकिन अभी इसके कारण उसकी बॉडी में भी कुछ दर्द होता है, लेकिन तांगसन रुकता नहीं है। तुरंत ही ब्लू लाइट फ्लैश होती है। दोनों हाथों को लहराते हुए 3 इंच या इससे अधिक के 2 विंड ब्लेड उड़ जाते हैं और सियान विंड ब्लेड 5 मीटर से ज्यादा उड़ने के बाद हवा में ही गायब हो जाते हैं। यह पावर तांगसन को लास्ट वुल्फ की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मिली होती है। इस समय तांगसन के पास 2 पावर होती हैं, लेपर्ड फ्लैश और विंड ब्लेड। यह कुछ ऐसा था जिसकी तांगसन ने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है। हालांकि तांगसन ने फील किया ये भले ही 2 स्किल मिल गए हैं, लेकिन आगे इनकी प्रैक्टिस कितनी भी क्यों न कर लो, ये अपग्रेड होने वाले नहीं हैं। इसके बाद तांगसन आने वाले समय में और पावरफुल स्किल के लिए सोचता है और इनके एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोफाउंड हेवन स्किल की कल्टीवेशन में भी काफी फर्क पड़ा होता है। इसी तरह से एक एक करते हुए दिन बीत जाते हैं। अब तक तांगसन 8 साल का हो जाता है, जो कि शायद वुल्फ डीमोन की पावर के कारण तांगसन अन्य बच्चों की तुलना में अधिक लंबा होता है और साथ ही तांगसन की उम्र उनसे 2 साल अधिक दिखाई दे रही होती है। हालांकि तांगसन को इस बात का दुख होता है 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रोफाउंड हेवन स्किल का 4th लेवल ब्रेक थ्रो नहीं किया है, जबकि तांगसन ने अब तक उन 2 स्किल में महारत हासिल कर ली होती है और तांगसन जानता था कुछ जोखिम उठाने ही होंगे। तांगसन को आज पेड़ों को ढोने का काम मिला है और इन्हें कोई और काट रहा होता है। अब तक तांगसन कई बार फेंगलांग टाउन जा चुका है, लेकिन वह कभी विंड वुल्फ टाउन के बाहर नहीं गया है। यहाँ पर विंड वुल्फ भी होते हैं, साथ ही इनका विंड वुल्फ लॉर्ड सिटी के सेंटर में रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है तांगसन बॉटल नेक में फंस जाता है और तांगसन सब कुछ सोच विचार कर इसे ब्रेक करने का प्लान बनाता है। तांगसन सामान्य बच्चों की तरह गाड़ी में धक्का देने लगता है। तभी दीवार पर एक व्यक्ति नोटिस लगाता है, जिसे तांगसन अपनी पर्पल डीमोन आई से देखता है। उस नोटिस में आने वाले 3 दिनों में ब्लड लाइन की स्क्रीनिंग की जाएगी की जानकारी होती है और जिस भी स्लैब में विंड वुल्फ का ब्लड है वे इस ट्रायल में आ सकते हैं। नोटिस लगाने वाला व्यक्ति गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता है, जिससे तांगसन के लिए यह एक अच्छा चांस होता है और इसी के साथ तांगसन रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचता है। सभी एक साथ आ जाते हैं। तांगसन भी भीड़ में खड़ा था। साथ ही तांगसन को अपनी माँ के लिए भी दुख होता है और तांगसन सावू को ढूंढने के साथ साथ इंसानों को भी पावरफुल बनाने के बारे में सोचता है। बाद में सभी उस जगह में एक साथ हो जाते हैं। एक वुल्फ जोर से हाउल करता है, जिससे एक यंग मैन तांगसन के सामने कांपते हुए गिर जाता है। कुछ ही समय में उसकी बॉडी एक वुल्फ का शेप लेने लगती है। इसी के साथ एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ होता है और जब वुल्फ तीसरी बार हाउल करता है तो तांगसन बिना इंतजार किए सामने आ जाता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। चारों ओर हलचल मच जाती है। पहला व्यक्ति तो बेहोश ही हो जाता है। वहीं उस लड़की की बॉडी में भी कुछ चेंजेस हुए होते हैं, जबकि तांगसन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। एक वुल्फ उन दोनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, फिर तांगसन को 2 लात मारता है और तीनों को सिलेक्ट करते हुए तांगसन से कहता है, तुम्हें हमारे नोबल ब्लेड की इम्पोर्टेंसी को समझना होगा और उम्मीद है कल तुम सही रिस्पॉन्स दोगे, नहीं तो तुम्हें हमारा खाना बनाना पड़ेगा। और पकड़ते हुए गाड़ी में खींच लिया जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 लोग, लगभग सभी एक ही उम्र के होते हैं। कल उनकी ब्लड लाइन को अबेक करने के लिए सही ट्रायल किया जाएगा। जिनमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुआ वह रात होने पर ही मारे जाते हैं। रात हो जाती है। तांगसन अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ ही रहा होता है, जब ही वह लड़की भी आ जाती है और तांगसन से कुछ कहती है। ये लोग स्लेव होने के कारण कुछ बोल भी सही तरीके से नहीं पाते हैं, जिससे उस लड़की ने फुसफुसाते हुए तांगसन से कहा होता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? यदि नहीं तो वह तुम्हें मार देंगे। तांगसन को पहली बार इस दुनिया में कोई दोस्त मिला,
जिसका तांगसन ने वेलकम किया होता है। साथ ही वह लड़की तांगसन को भागने के लिए कहती है। इस पर तांगसन खुद का नाम बताते हुए उससे भी उसका नाम पूछता है, तो वह लड़की अपना नाम लिंग मुक्शु बताती है। इस घर में यह लोग 2 दिन तक रहे। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर कुछ दूर पर एक स्क्वायर पर आ जाते हैं। साथ ही उनका रिचुअल भी शुरू हो जाता है। मुक्शु कांपते हुए सामने आ जाती है। तांगसन को उसे देखते ही लगता है उसके पास भी उसके पिछले जन्म की कुछ यादें होगी। तांगसन और बाकियों को विंडवुल्फ टाउन स्क्वायर के किनारे ले जाया गया। एक बड़े पेड़ के किनारे ओल्ड वुल्फ डीमोन हाथ में एक बेंत को पकड़े हुए कुर्सी पर बैठी हुई होती है, जो इनकी हाईएस्ट प्रीस्ट होती है, जिसके सामने कुछ वुल्फ झुक जाते हैं और जिनकी भी ब्लड लाइन को एवेक किया जाना है उन्हें लाया गया है, यह बताते हैं। तभी एक पावरफुल मस्कुलर वुल्फ जिसमें एनर्जी का काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, वह लॉर्ड विंडवुल्फ होता है। यह भी उसके सम्मान में झुक जाता है और कहता है सैक्रिफाइस के लिए रेडी है, जो कि ब्लड लाइन चेक होने के बाद तुरंत ही शुरू होगा। और सभी से कहता है मैं तुम्हारी ब्लड लाइन चेक करूंगा, जिससे डरने की या दवाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एक दूसरे वुल्फ ने अगले ही पल में अपनी बाहें खोली और आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहता है ग्रेट विंड, अपने लोगों का ख्याल रखें और विंड की ट्रू मीनिंग को समझने दें। ब्लू लाइट के साथ उसकी बॉडी बदलने लगती है। वह 4th या 5 टियर का वुल्फ होता है। हवा भी आसपास कंडेंस होने लगती है, सभी स्लैब को ढक लेती है। विंड वुल्फ लॉर्ड ने हाईएस्ट प्रीस्ट की ओर देखते हुए कहता है वांग यांग फेंग, इस व्यक्ति के विंड एलिमेंट में काफी सुधार हुआ है। इस पर हाईएस्ट प्रीस्ट कहती है उसके पास आपके स्लैब का ब्लड है और 4th टियर के बराबर है, लेकिन तुम्हें कुछ और पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ 30 और लोगों की बॉडी से ब्लू लाइट दिखाई दे रही होती है। यह देखते हुए तांगसन को भी समझ आ जाता है वह अपनी विंड ब्लेड में किस तरह से सुधार कर सकता है। उसके बाद जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया वह मुक्सु होती है, फिर उसके बाद दूसरों ने। तभी विंड वुल्फ लॉर्ड कहता है बस इसे खत्म करो। इस पर वांग यांग फेंग नहीं चाहते हुए भी 1 मिनट का समय मांगता है। तांगसन भी समझ जाता है अब वह और अधिक इंतजार नहीं कर सकता है और अपनी आंखों को बंद करने के बाद खोलता है तो तांगसन की आंखों से भी ब्लू लाइट फ्लैश हो रही होती है और आसपास से विंड एलिमेंट कंडेंस होने लगता है। हाथ में एक विंड ब्लेड बन जाता है। अगले ही पल में कंट्रोल ना होते हुए हवा में उड़ जाता है। विंड ब्लेड को देखकर वांग यांग फेंग चौंक जाता है। वह हाईएस्ट प्रीस्ट भी तांगसन को देखने लगती है। सिर्फ 5 लोग ही इसमें पास हुए होते हैं, बाकियों को तुरंत ही इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है और एक लंबे भाषण के बाद उनकी आंखों में भी कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, जो कि यह वांग यांग फेंग ने किया होता है। अब यदि हम इनकी पावर को कंपेयर करें तो 9 टियर वाला वुल्फ एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के बराबर होता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।